राजधानी लखनऊ में एक अग्रणी पहल के रूप में लखनऊ में पत्रकारों ने हाल ही में लंग केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया। LCF कार्यशाला का उद्देश्य वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य प्रभावों पर रिपोर्टिंग में पत्रकारों के कौशल को बढ़ाना था, जो जिम्मेदार पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण सफलता थी। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर A.P. माहेश्वरी, सेवानिवृत्त महानिदेशक CRPF और संरक्षक लंग केयर फाउंडेशन के स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसके बाद आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संबोधन किया गया। इसके बाद डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर और HOD, श्वसन चिकित्सा विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और क्लीन एयर चैंपियन, डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर एंड क्लाइमेट एक्शन DFCA LCF ने एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने वायु प्रदूषण के विभिन्न आयामों और इसके स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रकाश डाला। इस शिक्षाप्रद सत्र के बाद LCF के संस्थापक ट्रस्टी श्री राजीव खुराना और डॉक्टर कारमिन उपल, उप निदेशक LCF ने वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के संदर्भ में पत्रकारों की भूमिका, समाधान के लिए विचार सृजन, शहर स्तरीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और कानून, वायु प्रदूषण, सरकार, मीडिया और अन्य हितधारकों की भूमिकाओं पर चर्चा करने पर परिणामी प्रस्तुतियों और खुली चर्चा की सुविधा प्रदान की। श्री भरत नायक, संचार प्रबंधक हेल्थ केयर विदाउट होम, ने फिर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी की पहचान करने और मिथकों को दूर करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पत्रकारों को अपने दर्शकों को तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी और समाचार देने के लिए उपकरणों से लैस होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ अध्येतावृत्तियों और पत्रकारों के नेटवर्क का भी उल्लेख किया, जो इस क्षेत्र में अपने विशेष कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करें, इसका क्या उद्देश्य है? मैं लंग केयर फाउंडेशन का संरक्षक हूँ और यूपी का प्रभारी हूँ, और हम लोग का प्रयास ये है कि जो वायु प्रदूषण है, इसमें हर एक व्यक्ति को जागरूक करें कि वो अपने 20 मीटर से लेकर 200 मीटर तक कैसे वायु प्रदूषण को रोक सकता है। और उसमें कई तरह के उपाय हैं, छोटे छोटे, जैसे कि अपना कचरे का निष्पादन करना, जो गीला कचरा है उसको अपने जैसे वाहन चलाते हैं उसमें क्या सावधानियां बरत सकते हैं, कहाँ पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे, कहाँ पर अपने वाहन का यूज़ करे, अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आसपास हो रही है तो वहाँ पे धूल प्रदूषण कैसे रोके। ऐसे कई उपाय हैं कि हर एक व्यक्ति अपने माहौल में रह कर के अपने वायु प्रदूषण को रोक सकता है। अब चूँकि मीडिया एक सशक्त माध्यम है कि वो आम व्यक्ति को उसकी भाषा में, उसके सोच के अनुसार अपनी बात पहुंचा सकता है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैसा कि हमने भी देखा अपने समाज में, पहले जब हम बच्चे थे और जब अब भी हम हैं, तो जो सिगरेट के खिलाफ, स्मोकिंग के खिलाफ एक अभियान चला, तो आप एकदम परिवर्तन आ गया कि कोई आपके घर पे या पब्लिक स्थान पर अब कोई स्मोकिंग नहीं करता। लोगों को एहसास हो गया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो एक तो हुआ कि वृहद पॉल्यूशन जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरा, जहां पर कि मैं रह रहा हूं, वहां पर भी मैं अगर अपने जीवन शैली को परिवर्तित करता हूं तो वहां की एयर क्वालिटी को मैं अफेक्ट कर सकता हूं, बेटर कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हम इस दौरान परिचर्चा कर रहे हैं। और मीडिया से निवेदन है, ये उनसे परिचर्चा है मीडिया के लोगों से, कि वो किस प्रकार इसको बहुत ही सशक्त रूप से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सर, इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन कौन डॉक्टर शामिल हो रहा है, कब तक इसके आगे भी किस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे? हाँ, ये हमारा लगातार प्रयास है। लंग केयर फाउंडेशन पहले भी यहाँ 2-3 प्रोग्राम कर चुका है। हम लोग की जो लखनऊ की टीम है वो कई स्कूलों में भी जाती है, कई RWAs में जाकर भी इस बात का प्रचार करती है, बताती है कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लखनऊ में डॉक्टर सूर्यकांत KGMU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी आने को हैं। वो शायद वहाँ पे कोई प्रोग्राम है तो उसकी वजह से वो विलंबित हो गए। और हमारे दिल्ली में डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, जो कि मेदांता में है और रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट के हेड हैं। वो काफ़ी सालों से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट वो चेस्ट सर्जन भी हैं और उन्हीं के द्वारा ये शुरू भी किया गया। बाद में हम सब लोग उससे जुड़ते चले गए, तो काफ़ी विशेषज्ञ भी इससे जुड़े हैं। IIT कानपुर, IIT दिल्ली के विशेषज्ञ भी इन लोगों से जुड़े हैं। तो ये एक अच्छा सशक्त फोरम है और हम लोगों का प्रयास है कि हर नगर में जाकर के, तो लखनऊ के अलावा भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वाराणसी में, कानपुर में
और गाज़ियाबाद में, नोएडा में इसके कार्यक्रम किए हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी मिल कर के हम दूसरे शहरों में भी ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। गुड नेम। मैं डॉक्टर AP महेश्वरी, मैं DG CRPF के पद से रिटायर हुआ IPS ऑफिसर हूँ। 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ और अब मैं इस सामाजिक कार्य से जुड़ा हूँ।